श्री दुर्गा सती चंडी पाठ। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप मुझे कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिनके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुसमांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार की उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियां से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम साठ, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तम में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर ब्रह्मा जी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाई और अजिता, दाई और अपराजिता रक्षा करे। अध्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान मस्तक की माला धरी, मस्तक की भौहों की यशस्विनी, भौहों की मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिहा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुकी की कामाक्षी, वाड़ी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा, कंठनली की नलकुबरी, दोनों स्कंधों की खड़गनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुच्छी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुप्तेश्वरी, लिंग की पुतना कामिका, गुद्दा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यावासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नरसिंही, पांव के तलुओं की तेजसी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैर के तलुओं की अधस्तल वासिनी देवी रक्षा करे। नाखूनों और दांतों की कराली, केसों की ऊर्ध्वकेशनी, रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों और मेदे की पार्वती, आतड़ियों की कालरात्रि, पीठ की मटकेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती कफ की, चूड़ामणि नाखूनों के तेज की, ज्वालामुखी सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे।
प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कृति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रड़ी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेम करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में वह पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसका अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कृति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देवी दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच समाप्त। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। श्री अर्गला स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों को दिख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी काल रात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कटव दैत्य का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज के वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों के विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशनी चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, शत्रुओं का विध्वंस करो, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दो। जय दो, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मड़ियां घींचते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीमान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव जी से स्तुत्य हे परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाली दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करे
जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तसती महास्त्रोत रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तसती के जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सप्तसती के फल को प्राप्त कर लेता है। इति अर्गला स्तोत्रम पाठ समाप्त। बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय। अथ कीलक स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्ध चंद्रमा जिसके मस्तक पर शोभामायान है, मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं स्त्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तसती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादिक प्रयोगों में उन पुरुषों के मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके सभी उच्चाटनादिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को शंका हुई कि तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। तब उस शंका के निवारण के लिए शिव की आज्ञा का यह सप्तसती स्रोत सिद्धियों को देने वाला है। उस स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप से कीलक द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत का कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तसती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गणे गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उनकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न होकर स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों के सब श्री देवी जी को कृपा के फल है। इसी में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं। वे सब कारण इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत को मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है। उच्च स्वर से पाठ आरंभ करे, तभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्रम पाठ समाप्त। बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय। 12वां अध्याय प्रारंभ। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर स्त्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं होगा, और न शास्त्रों से, न अग्नि से, जल राशि से भय कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान पर मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा संविधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करे
और श्रवण करे। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि पूजा हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। सतत काल में मेरी वार्षिकी महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन धान्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करे, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता करने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस भूत पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी संधि प्राप्त करा देता है। पशु परम ऊर्ध्व धूप गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के नाम से वर्ष भर मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं। इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य की एक बार सुनने से हो जाती है। इसके सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। जुदों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उस चरित्र के श्रवण करने पर प्राणी मात्र का वैरागियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवगण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं एवं ब्रह्मर्षियों ने जो की है और ब्रह्मा ने जो की है, वे ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने पर लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष का दुख छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दुख दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके, जिनमें शत्रु नष्ट हो चुके थे, यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जब देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल भयंकर पराक्रमी दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी बचे खुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की क्षमा किया करती है। यह देवी जी विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है, उन्हीं के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर विज्ञान एवं सिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उन्हीं ने ही सारे जगत को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से यही देवी ब्रह्मांड में भय में व्याप्त हो जाती है, वही समय समय में महामारी हो जाती है। अब अजन्मा होते हुए भी सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों को
स्थित किया करती है। मनुष्य की उन्नति के समय में ही देवी घर घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर ही देवी धन, पुत्र, धर्म में गति आदि प्रदान करती है। इति खंड 12वां अध्याय समाप्त। बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय। इति खंड 13वां अध्याय पररम। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी भगवान विष्णु की माया ने ही राजन तुमको और वैश्य को तथा और भी विवेकावान जनों को मोहित करा दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती है। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरथ ने प्रशस्त व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। यह राजा जो ममतादायक राजा के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, तुरंत ही जप करने चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिके के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी का परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी की आराधना के लिए नदी के किनारे मृतिका से देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रयोग किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। जब जगतदात्री देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया, तब राजा ने चंडिका देवी जी बोली, हे राजन तथा कुल नंदन, तुम दोनों जिस अविष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहुता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक कठिनता के बिना ही तुम अपना राज्य पालो, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थित हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सारवड़ी नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलषित कर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सारवड़ी नामक मनु हुए। इति खंड 13वां अध्याय समाप्त। बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय। क्षमा प्रार्थना। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्ग विंदचर हीन मिरितम तदस्तु संपूर्णतम प्रसादत संकल्प सिद्धिश्चैव सदैव जायताम मोहाद ज्ञानतो वा पठितम पठितम संप्रतम ते अस्मनि अस्मिन् तत्सर्वसांगलमास्तां भगवती वरदे तत्व प्रसादात प्रसिद्ध। आवाहनम न जानामि विसर्जनम
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्य पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराध सतं कृत्वा जगदम्बेति चोरचरेत्। यां गति समवापनोति न तां ब्राह्मद्य शुरा। सापराध्यो अस्मि शरणं प्राप्तत्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्योऽहं यथेच्छति यथेच्छसि तथा कुरु। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणचार्मि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। क्षमा प्रार्थना तदंतर पाठ करता यदत्र पाठे जगदम्बिके से प्रसिद्ध परमेश्वरी तक श्लोक पढ़कर क्षमा याचना करे। बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको नित दिन ध्यावत मैया तुमको नित दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत दीपो मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रकांबर राधे। रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साधे। जय अम्बे गौरी के हर वाहन राजत खड्ग कपड़ धारी। सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हार। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती। कोटि चंद्र दिवाकर समरागत ज्योति। जय अम्बे गौरी सुमन सुमति तारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयनामित दिन मधुमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे। मधुकैटभ तो मारे सुरभहीन धरे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी चौसठ योगी मंगल गावे नित्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो करता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजा चारति शोभित वड़ मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमान के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत दयानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय अम्बे गौरी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय।